उपस्थित हुए। अब हमारे बीच में स्वामी सुखनाथ जी महाराज अपना आशीर्वचन देंगे। हम ठीक है, ऐसा थोड़ी है वीरों से पृथ्वी भूमि है, खाली है। तो सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है कि तपोभूमि सुना महाराजा 36 साल की वीर भूमि है, जैसा कि हमारे अतुल सानंद जी ने कहा भूमि है। और उनके वंशज हमारे बीच राजा साहब पधारे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जिस परंपरा को राजा साहब ने बनाए रखा है, तो आप लोग भी उस परंपरा को बनाए रखेंगे। और जिस तरह से राजा प्रजा की देखभाल करता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने राजा के लिए वफादार रहें। मैं आज इस तपोभूमि पर सभी ग्रामवासियों की तरफ से, सभी संतों की ओर से श्री श्री 1008 रावतपुरा सरकार का कोटि कोटि प्रणाम। और सभी से कहता हूँ कि आशीर्वाद लेकर संकल्पित हूँ कि हम अपने विकास की बात, सुख समृद्धि की बात, पड़ोसी से सद्भावना रखें, आपस में परस्पर मिलकर रहें। क्योंकि यह समाज हमें समाज सिखाती है कि आपस में बैर नहीं रखना है, परस्पर प्रेम भाव से रहना है। और मैं एक शब्द और कहूँगा कि मैं पृथक राज बुंदेलखंड के लिए श्री श्री 1008 श्री रावतपुरा सरकार से आशीर्वाद लेकर आप लोगों से विनय करता हूँ कि पृथक राज बुंदेलखंड आप लोगों के विकास की बात है, सुख समृद्धि की बात है, आपके रोजगार की बात है, किसानों के पलायन मुक्त रोजगार युक्त क्षेत्र की बात है। इसलिए इस पर चिंतन करें। और पुनः मैं सभी संतों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी भक्तजनों को मैं जय सिया राम कहता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पमोरी घाटन में बैठ करके भी कर सकते हैं। पधारे हुए आप बैठिए मेरे परमात्मा तुल्य मेरे गुरु आदरणीय 1008 श्री रावतपुरा सरकार के चरणों में शीश रखकर प्रणाम करता हूँ। साथ में गुरुदेव के आए नाथ संप्रदाय से स्वामी सत्यनाथ जी, उनके भी चरणों में मैं शीश रखकर प्रणाम करता हूँ। स्वर्गीय ब्रजेश कविराज जी के राजकवि के इस षोडशी के कार्यक्रम में पधार करके इस धरा वह उनके परिवार और उनके परिवार के सदस्यों के गुरु भाइयों को यहाँ पर महाराज आपने पधार कर जो मान और सम्मान और इस बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की इस धरा को पवित्र किया है, उसके लिए स्वामी मेरे मालिक कोटि कोटि धन्यवाद आपका। और अतुलेश्वर जी के आग्रह पे आपका यहाँ आगमन हुआ। और ये सौभाग्य की बात है कि आज मेरे भाग्य में गुरु के दर्शन पे जय भगवान की जय भगवान तब से यहाँ पर उपस्थित सभी जनों से मेरी हाथ जोड़ के राम राम पूछे, राम राम। में आप पधारे हुए हैं, आपका स्वागत है, क्या कहेंगे थोड़ा? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। और इस पावन भूमि पर एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ है, एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन महापुरुषों की आज संपूर्ण क्षेत्र में, पूरे बुंदेलखंड में कीर्ति विद्यमान है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। जिन महापुरुषों की भूमि पर हम यहाँ आए हुए हैं, एक ऐसे इस भूमि पर महापुरुष प्रकट हुए हैं जिनकी कीर्ति यश संपूर्ण बुंदेलखंड के साथ साथ समूचे भारत में व्याप्त हुई है। स्वामी श्री श्री 108 श्री आनंद तीर्थ जी महाराज, श्री ब्रजेश जी महाराज जी के खुर्शी कार्यक्रम में जो है इस दास का हनुमान जी की दया से हमारे परम स्नेही और कन्नौज पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी
स्वामी श्री अखिलेशानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर जी महाराज हमारे बड़े स्नेही भी हैं, आत्मा भी है, भ्रातत्व प्रेम भी है। और शास्त्रों में ऐसा स्पष्ट आया है, ज्येष्ठ भ्राता पितृ समान, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है। तो उस भाव को मानते हुए जैसी आज्ञा लगी कि आपको पधारना है, और आज्ञा तो शिरोधारी ही। और फिर महापुरुष जो है, देखिए संत एक ऐसी बात है जो अपने लिए नहीं जीते। पत्रकार महोदय जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हें ही संत कहते हैं। और संत का कोई अपना परिवार नहीं होता है, संत का तो हम आप ही परिवार होते हैं। तो हमारा ये सिद्धांत है, हमारा मत कहता है, हम तो ब्राह्मण परिवार से हैं, हमारा ये मत कहता है कि संत की किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो मंगल हो, चाहे संत का, देखिए हमारे लिए जीवन जी करके, हमारे सनातन धर्म के लिए, सनातनी संस्कृति के लिए और भारत भूमि के लिए वो जी करके इस धराधाम से गए नहीं है, अब तो हमें अदृश्य रूप में आशीर्वाद देने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने गए। बहुत सुंदर, बहुत जिन्होंने 22 ग्राम जागीरी में दिए थे, अभी उन्होंने बीच में बताया, हम राष्ट्रकवि राजगुरु हर प्रकार से वो मानते रहे। अगर 2 बजे रात के भी पहुंचा तो निकल करके आए, स्वस्थ भी हुए। अगर आवाज सुन ली तो स्वामी जी की सुन लिया, मेरी सुन ली तो महाराज साहब वही उपस्थित हो जाते हैं। और आज हमारे बीच में उन्हीं के ही गुरु श्री श्री 1008 श्रीमद रावत परम धीमाम स्तरकारम आजान बाहुम निपसत यथाम परम कीर्ति तत्राम श्रीमद चित्रकूटे परमं पुण्य भावनभूमे स्थित जानकी कुंड मध्यस्थ श्री श्री 1008 श्री रविशंकर जी महाराज, श्री रावतपुरा सरकार जी महाराज, साक्षात आजान बाहु। आजान बाहु का मतलब जानते हो आप क्या होता है? वेद कहता है शरवयर्धभागो हस्तयोतम प्रपन्नये